नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, परमात्मा एक है तो उसका संविधान भी एक ही है, जो कि प्रत्येक सृष्टि के प्रारंभ में यथा पूर्व हमें प्राप्त होता है। परमात्मा के उस ज्ञान का नाम वेद है। वेद ज्ञान नित्य है, सनातन है, सब भूगोलों में है, सब सृष्टियों में है। इसीलिए वेद ज्ञान का नाम ही सनातन ज्ञान है। लेकिन हम देखते हैं कि सनातन के नाम पर बहुत सारे अंधविश्वास प्रचलित हो जाते हैं और उन अंधविश्वासों को अपने अंधविश्वास के कारण लोग सनातन नाम देने लगते हैं। यदि सनातनी बनना है, सत्यग्राही बनना है, तो हमें अंधविश्वासों का परित्याग करना ही होगा। जिन बातों को वेद ने कहा है और वेद भक्त ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत सब ऋषि मुनियों ने माना है, उन सत्य मान्यताओं का ही नाम सिद्धांत है, उन्हीं का नाम सनातन विचारधारा है। अनेक अंधविश्वासों में से आज हम एक अंधविश्वास की चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि जनता अंधविश्वास से बचे। वह अंधविश्वास है मंगली दोष का। आजकल बहुत सारे अभिभावक और उनके संतान भी जन्मपत्री बनवाते हैं, तब उनके अंदर मंगल दोष दिखा दिया जाता है। वास्तव में ये जन्मपत्री बनाने वाले जन्मपत्री नहीं बनाते, जन्मपत्र नहीं बनाते, बल्कि शोक पत्र बनाते हैं। यदि इनके पास कोई धनवान व्यक्ति कुंडली बनवाने के लिए आवे तो बहुत प्रकार की रेखाओं से सुशोभित करके, सुसज्जित करके तैयार करते हैं और उसके बहुत सारे गुणों का वर्णन करते हैं। लेकिन अपनी उदर दरी को भरने के लिए ये पेटू लोग अंत में कहते हैं कि अमुक दोष आ गया है। तब ये शोक संतप्त हो जाते हैं सुनने वाले और कहते हैं कुछ भी करो, कितना भी धन जाए, इसका उपाय करो। और बस तब ये मन ही मन प्रसन्न होकर उपाय करने का अभिनय करते हैं। अगर कर्मानुसार किसी को जितना भी सुख दुख नियत है, वह तो नियत विपाक है, अर्थात पहले से जो किए गए कर्म हैं उनमें से कुछ भाग जन्म के समय भोगने के लिए निश्चित होकर आया है। उसमें परिवर्तन माता पिता गुरु कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं ला सकता। हाँ, अपने ही जो कर्म है सुकर्म, वे सुकर्म हमारे सुखों की बढ़ती और दुखों को सहन करने की शक्ति हमें प्रदान कर सकते हैं। उनके उपाय, काल्पनिक उपाय, उनके उपाय के नाम पर किए जाने वाले अभिनय सब व्यर्थ हैं। जिस समय इस अंधविश्वास को न मानने वाले अभिभावक अपने बच्चों के वैवाहिक संबंध के लिए अन्य अभिभावकों से संबंध करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो वहां पर अनेक बार ये कुंडली मिलान के कारण दोष आने लगते हैं। कई बार मांगलिक दोष किसी में होता है। मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनको मैंने भ्रमजाल से हटाया
एक तथाकथित मांगलिक है, एक मांगलिक नहीं है। उनके विवाह संपन्न करवाए, उनका गार्हस्थ्य जीवन सुख संपन्न है, परस्पर प्रसन्नता से रहते हैं, उत्तम संतान हैं। ये मांगलिक दोष बताने वाले जो पाखंडी हैं, और कुछ व्यक्ति पाखंडी नहीं भी हैं तो कुछ अंधविश्वासी हैं, वे अंधविश्वासी लोगों को फंसाने का प्रयत्न करते हैं। उनकी अवधारणा के अनुसार, उनकी मिथ्या अवधारणा के अनुसार जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाग में स्थित होता है, ये सब कल्पना है, कपोल कल्पित उनकी अवधारणा है। जब मंगल ग्रह पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाग में स्थित होता है, तब वे मानते हैं कि इस दोष के कारण विवाह में देरी होगी, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी और पति पत्नी के में अलगाव हो सकता है। इन 3 बातों में मैं पहली बात की समीक्षा करना चाहता हूं कि विवाह में देरी तो होती है, पर इस मांगलिक दोष के कारण नहीं होती। जो लोग जन्म कुंडली बनवाते हैं, पोप लीला की लीलाओं में फंसते हैं। आप पूछेंगे ये पोप लीला क्या है? ये पोप शब्द मुझे मिला है महर्षि दयानंद सरस्वती जी से। उनसे पूछा गया ये पोप क्या होता है? तब ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, विदेशों में ईसाई लोगों में जो बड़ा व्यक्ति है उसे पोप कहते हैं, और वह अपने ईसाई मत में जैसी लीलाएं करता है, ऐसी लीलाएं जो सनातनी लोगों में, अंधविश्वासी लोगों में, स्वाध्याय न करने वाले लोगों में, अपने स्वार्थ के कारण वेद विरुद्ध लीलाएं करते हैं और अपने पेट को भरते हैं, ऐसे लोगों को अपने यहां पोप कहते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए ब्राह्मण जैसे पवित्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उन्होंने ईसाइयों में जैसी लीला चलती है ऐसी लीला यहां चलाने के लिए लगे हुए लोगों को ब्राह्मण नहीं, विद्वान नहीं, पंडित नहीं, अपितु पोप शब्द का प्रयोग किया है। और वो जो पोप लीला करते हैं उसमें जो ये कहा कि विवाह में देरी होती है, यह उनके तथाकथित मांगलिक दोष के कारण नहीं। यह मांगलिक कोई दोष नहीं होता। अरे विवाह संस्कार के अवसर पर एक मंत्र बोला जाता है, सुमंगलीरियम वधू। ये जो वधू है ये सुमंगली है, उत्तम मंगल करने वाली, कल्याणकारी है, और वे दोष बता रहे हैं। ये जो विवाह में देरी होती है, केवल उन लोगों के विवाह में देरी होती है, उनकी लड़कियां लड़कियों के विवाह में देरी होती है जो मांगलिक दोष के भ्रम जाल में फंसे हैं। अगर उनकी लड़की मांगलिक है तो मांगलिक लड़के को ढूंढते ढूंढते देरी तो होना स्वाभाविक है। अगर लड़के को मांगलिक दोष से युक्त बता दिया गया तो मांगलिक लड़की को ढूंढने में समय तो लगेगा। इसलिए मांगलिक नाम का कोई दोष तो नहीं होता, पर इस भ्रमजाल में फंसे हुए जो लोग हैं उनके बच्चों के विवाह में उनके भ्रमजाल में फंसने के कारण देरी होती है। मांगलिक नाम का कोई दोष नहीं है, जनता को इससे बचना चाहिए। मेरी वार्ता को जो सुन रहे हैं वे जरा विचार करें, क्या आपके दादाजी परदादाजी क्या वे भी मांगलिक दोष आदि देखा करते थे? उस समय ये पोप लीला प्रचलित नहीं हुई थी। एक समय संतोषी माता की मूर्खतापूर्ण पूजा प्रचलित हुई। ये शुरू हुई तो सनातन नहीं थी। हमने कहा था ये चलेगी नहीं, आरंभ है तो इस दुष्टता का अंत होगा। इसी तरह आज लड्डू गोपाल चल गया है। ये लड्डू गोपाल आरंभ हुआ है मूर्खता, तो ये समाप्त होगा।
ऐसे ही ये मंगली दोष की कल्पना आरंभ हुई है तो समाप्त होगी। ध्यान रखो, सनातनी बनना है तो इस मांगलिक दोष के भ्रम जाल से बचना होगा। और अगर नहीं बचे तो मांगलिक लड़के के लिए अथवा मांगलिक लड़की के लिए मांगलिक ही दूसरे को ढूंढने के लिए विवाह में देरी होना तो सुनिश्चित है, पर मांगलिक दोष कुछ होता नहीं है। और दूसरा हेतु इसमें दिया गया है कि वैवाहिक समस्याएं, देखो वैवाहिक समस्याएं तब होती हैं जब एक शांत हो एक क्रोधी हो, जब वर कन्या के दोनों के परस्पर गुण, कर्म, स्वभाव, विद्या आदि न मिलते हों तो घर में देवासुर संग्राम चलता है। इसलिए यदि वर कन्या का विवाह कराना है तो तुल्य गुण कर्म स्वभाव को देख करके आप विवाह करेंगे और उन्हें समय समय पर गृहस्थ जीवन की शिक्षा प्रदान करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। और तीसरा हेतु वे ये देते हैं कि पति पत्नी में अलगाव हो जाएगा। अरे आजकल तो बड़ी विचित्र स्थिति है, स्वाध्याय न करने के कारण, आर्य समाज के सत्संग को स्पर्श न करने के कारण, आर्य समाज के सत्संग को न स्पर्श करने से सनातन धर्म का यथार्थ बोध न होने के कारण, कर्म और कर्मफल व्यवस्था को न जानने के कारण कई बार कोई लड़की स्वार्थवश अपने पति का हनन तक कर देती है। ऐसे ही कई बार कोई वर अर्थात पति अपने स्वार्थवश अपनी पत्नी का हनन कर देते हैं। वहां वे परस्पर मैत्री के प्रेम के सूत्र में निबद्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में तो अलगाव होगा। अगर आपके घर में गृहस्थ आश्रम के बाद कोई विद्वान आएगा और विद्वानों के प्रवचनों की परंपरा चलती रहेगी, ऐसी परंपरा की जिसके विषय में आर्य समाज के महाधन पंडित लेखराम जी ने कहा था, आर्य समाज से प्रवचन और लेखन का काम बंद नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घरों में अतिथि आएंगे, वेद ने कहा अतिथिर नो गृहे वसतु, हमारे घरों में अतिथि माने पूर्ण विद्वान और जैसा जानते हैं वैसा करने वाले महापुरुषों का आगमन होगा। तो वे बताएंगे, क्या बताएंगे? प्रजापतिष्ट्वा न्यूनक्तु मह्यम। अरे जैसे माता पिता के साथ पुत्र पुत्रियों को संबंध बनाने वाला परमात्मा है, ऐसे पति को पत्नी के लिए, पत्नी को पति के लिए उसके कर्मानुसार परमात्मा नियुक्त करता है। अरे परमात्मा तो शिष्य को गुरु के लिए, अरे गुरु को शिष्य के लिए नियुक्त करता है कर्मानुसार। ऐसे ही नहीं, मूल शंकर को दंडी स्वामी विरजानंद मिलते हैं, तब जाकर के वे कर्मानुसार दयानंद सरस्वती बनते हैं। यदि ये बात पति पत्नी को पता चले कि हमारा जो बंधन हुआ है गृहस्थ आश्रम के लिए, उसका नियोजन करने वाला परमपिता परमात्मा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस दोष, काल्पनिक दोष से बचने का प्रयत्न करें। इनकी मान्यता है, मिथ्या अवधारणा है कि यदि मांगलिक व्यक्तियों का विवाह अर्थात मांगलिक लड़का इनके अभिनय से जो है, ऐसे ही इनके अभिनय से यदि कोई मांगलिक कन्या है उनका विवाह कर दें तो वो दोष समाप्त हो जाता है। कल्पना करो कि यदि किसी कन्या के व वर महोदय के जीवन में कोई हानि होनी निश्चित होकर के आई है, कोई संकट कर्म फल के अनुसार निश्चित होकर के आया है, तो भला वह उससे कैसे बच सकते हैं? न किल्विषमात्र, परमात्मा घोषणा करते हैं मेरी न्याय व्यवस्था में कोई किल्विष अर्थात त्रुटि नहीं है। इसलिए ये अपने पेट को भरने के लिए उपायों की संरचना करने का प्रयत्न करते हैं। ये कहते विशेष पूजा कराओ। अरे विशेष पूजा तो महर्षि दयानंद आदि सब ऋषियों ने कहा हमें 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए, इससे बड़ी विशेष पूजा कोई नहीं हो सकती।
और उन 5 यज्ञों में एक यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। प्रातः काल सायं काल भगवान का भजन करना, संध्या करना, क्या इससे भी बड़ी कोई विशेष पूजा होगी? ये क्यों मिथ्या भ्रांति जाल में फंसते व फंसाते हैं? इनसे लोगों को बचना आवश्यक है। ये कहते हैं व्रत करो, न जाने कैसे काल्पनिक व्रत कराते हैं। ये काल्पनिक व्रत इसलिए कराते हैं क्योंकि इन्हें व्रतों का पता ही नहीं है। अंधविश्वास में फंसे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं, सत्य मान्यताओं को ग्रहण करने का नाम व्रत है। एक अस्वस्थ व्यक्ति यदि सत्य संकल्प लेता है कि मैं आज से युक्त आहार करूंगा, युक्त भ्रमण आदि व्यायाम करूंगा, अपने कार्य जहां तक होंगे स्वयं करूंगा, समय पर सोऊंगा, समय पर उठूंगा, ये क्या है? व्रत। एक व्यक्ति सत्य संकल्प लेता है कि मैं अपने जीवित पितरों का जीते हुए प्राणपन से सेवा शुश्रूषा करूंगा, ये संकल्प है व्रत। एक व्यक्ति राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों की तरह राष्ट्र के लिए संकल्प लेता है, यह क्या है? व्रत। एक व्यक्ति संकल्प लेता है कि मैं प्रतिदिन प्रातः कायम कुछ भी हो सब कष्टों को बाधाओं को पार करता हुआ भगवान का भजन करूंगा, यह क्या है? व्रत। क्या इससे भी बड़ा व्रत है कोई इन पाखंडी लोगों में से बता सकता है? इसलिए जन जन तक इस हमारे चलचित्र दृश्य को प्रसारित करके लोगों को इन भ्रम जालों से बचाने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये कहते हैं कि मंगल दोष के धारण करने के लिए, वो समाप्त करने के लिए रत्नों को धारण करो। अरे यदि रत्न धारण करना है तो एक रत्न मैं बताता हूं। आप सोने चांदी के जो रत्न धारण करोगे, मैं उसका निषेध तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात कहता हूं, यदि ब्रह्मचर्य काल में वो किया तो हमारी शरीर के प्रति आसक्ति होगी, अरे देह का अभिमान होगा, विषयों के प्रति आसक्ति होगी, चोरों का भय होगा। लेकिन एक रत्न हमें धारण करना होगा, और उस रत्न का नाम यजुर्वेद में दिया है हिरण्यम। चतुर्व्यक्ति हिरण्य अर्थात ज्योतिर्मय ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, या जब अगर वे देवता है तो देवताओं में लंबी आयु को प्राप्त करते हैं, और यदि मनुष्य कोटि के जन्म है तो इस ब्रह्मचर्य रूपी हिरण्य को धारण करने से लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। अर्थात जन्म के समय जो आयु निश्चित होकर आया है, वो वर्तमान जीवन के किए गए ब्रह्मचर्य के रत्न को धारण करने से आयु सरकती है, बढ़ने की ओर सरकती है। ये परमात्मा की व्यवस्था से सरकती है। रत्न धारण करने हैं तो ऐसे धारण करो, तब आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। और ये कहते हैं कि हमें कुछ काम करना है, मंगल न दोष नाम रखा है, तो बता दिया इन विचित्र प्राणियों ने, इन आडंबरवादियों ने बता दिया कि मंगलवार का व्रत करो। अरे बुध बृहस्पति शुक्र शनि, क्या जो 6 दिन है उसमें व्रतहीन रह करके जीवन व्यतीत करें? अरे कहते हैं कि हमें तो पूरे जीवन व्रती बन करके रहना चाहिए, सत्य संकल्पी बन करके रहना चाहिए। इसलिए इन बातों पर कान न रखो जो इनकी दुष्टता की बातें हैं अथवा अंधविश्वासियों की बातें हैं। स्वयं को भी अंधविश्वास से मुक्त करो, और इनका कहना हनुमान जी की पूजा करो। यहां पर मैं कहना चाहूंगा, आप वाल्मीकि जी के लिखे हुए रामायण नाम के ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ करके देखें। महात्मा हनुमान कितने बड़े व्रती थे, कैसे स्वाध्यायी थे। जिस समय श्री राम ने हनुमान जी को लंका में सीता को खोजने के लिए भेजा, तो रावण के महिला कक्षों में जब सीता को खोज करके पहली बार वापिस लौट रहे हैं, तब सीता नहीं मिली थी, तो कहने लगे, आहा मेरा तो सब लुट गया। क्या लुटा? कामम दृष्टा मया सर्वा। क्या कहा? परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदम खलु ममात्यंतम धर्मलोपम करिष्यति। अरे मैंने अपने इन चर्म चक्षुओं से
अस्त व्यस्त उगड़े हुए वस्त्रों में सोती हुई पर नारियों को देखा है। ऐसे अस्त व्यस्त वस्त्रों में देखने से पर नारियों को मेरा धर्म चला गया, हाय मैं लुट गया। लेकिन जब स्वाध्याय करते हैं, अरे भीतरी चिंतन करते हैं, तब पाते हैं मैं तो स्वस्थ हूं, संभला हुआ हूं। और तुरंत वे बोले, उसे वाल्मीकि जी लिखते हैं, कामम दृष्टा मया सर्वा विवस्त्रा रावण स्त्रिय न तुम्हें मनसा किंचिन वैकल्प मुपपद्यते। ठीक है कि मैंने रावण के महलों में अस्त व्यस्त वस्त्रों में सोती हुई महिलाओं को देखा है, लेकिन जब मैं उन महिलाओं को देख रहा था तो मैं ढूंढ रहा था जिसे वो मां सीता थी। मैं प्रत्येक नारी को मां की भावना से देख रहा था, और जब मातृवत भावना से देख रहा था तो मेरे मन में लेस मात्र भी विकृति न आने के कारण मैं कह सकता हूं मैं स्वस्थ हूं, संभला हुआ हूं, मुझे कोई भी धर्म की हानि नहीं हुई है। ऐसे महात्मा हनुमान का जीवन चरित्र यदि पढ़ लिया तो पता लगेगा वो महात्मा हनुमान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते थे, श्री राम की तरह करते थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हनुमान जी से पहले के लोगों में, तब तो ये आडंबर नहीं था, मूर्खता नहीं थी। अरे सृष्टि के आरंभ से लेकर के महाभारत काल तक ये पोप लीलाएं नहीं थी। सब लोग जहां तक संभव होता था वेदानुकूल पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अगर पोप की किसी समय तब चल जाती तो हनुमान से पहले के जो मांगलिक होते, तथाकथित मांगलिक होते, वे किसका पूजन करते? अरे हनुमान तो काल के बंधन में बंधे हुए व्यक्ति हैं। अगर आपको पूजन करना है तो परम गुरु परमेश्वर की पूजा करो। अरे संध्या शब्द के अर्थ को जानो और जनाओ, पाखंडों से बचो बचाओ। संध्या शब्द का अर्थ करता हुआ आर्ष ज्योतिर्दयानंद नामक महापुरुष कहता है, संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या। जिसमें केवल भगवान का ही विचार किया जाए। भगवान के भक्त श्री राम का नहीं, भगवान के भक्त महात्मा हनुमान का नहीं, किसी देहधारी का नहीं। अरे सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान ही जिसमें किया जाए उसी का नाम ध्यान है, संध्या है। तो यहां पर ये हनुमान जी की पूजा बता रहे हैं। इनसे पूछ लेना कि हनुमान जी की करे, कृष्ण जी की क्यों ना करे, अरे राम जी की क्यों ना करे। वैसे मैं कहना चाहता हूं ये सारे के सारे महापुरुष हमारे आदर्श हैं, हम इनके आदर्शों के अनुसार चले। लेकिन पूजन तो, अरे संध्या तो उनकी ही करे। सृष्टि के आरंभ से लेके अथवा ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सारे ऋषि मुनि एकमात्र परमात्मा की पूजा करते थे, उसी की पूजा करो। इससे पाखंड बढ़ता है। हमारे बालक व बालिकाएं उच्च कोटि के महापुरुष महात्मा हनुमान का चित्र लगाकर उसमें अपने मन को लगाते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं। जो पूजा आंतरिक करनी थी उसे छोड़कर बाह्य पूजा करते हैं, भगवान से दूर होते चले जाते हैं और इसी अभिनय में फंसकर इनके विवाह में देरी होती चली जाती है। इन लोगों का बहुत सारा आडंबर है। ये कहते हैं, इनमें से कुछ लोग सुझाव दिया करते हैं कि आप पीपल का पेड़ लगाओ, अशोक का पेड़ लगाओ। सारे पाखंड की बात नहीं कहते, एक दो तो अच्छी बात भी कहनी पड़ेगी ना। अगर सारा का सारा झूठ होगा तो धरती नहीं फट जाएगी क्या? अरे पीपल लगाने से ओषधन वायु का विस्तार होता, ये बात अच्छी है, लेकिन इससे मंगल दोष के हटने का कोई कार्य कारण संबंध नहीं है। अब वृक्षारोपण करें, ये उत्तम वार्ता है। अरे पर्यावरण की शुद्धि के लिए अशोक का वृक्ष लगाएं, अच्छी बात है। इन्होंने अशोक तो इसलिए पकड़ा होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अशोक का अर्थ है शोक रहित। इन्होंने कल्पना भर दी होगी अंधविश्वासियों में कि अशोक का वृक्ष लगाओगे तो तुम्हारे शोक मिटेंगे। वास्तव में अशोक वृक्ष कल्याणकारी है, अशोकारिष्ट जैसी औषधियां भी बनती हैं। अरे इन जड़ पदार्थों की पूजा अगर आपने करनी है तो केवल व्यवहार करो,
इनका वैज्ञानिकों की तरह केवल उपयोग करो और कोई इनका पूजन नहीं है। इनका यथा योग्य व्यवहार करना, उपयोग करना ही पूजन है, ये करो। लेकिन इससे मंगल दोष, तथा कथित मंगल दोष के हटने का कोई संबंध नहीं है। कुछ लोगों का कहना है, अरे इनकी मिथ्या अवधारणा है कि 28 वर्ष की आयु के पश्चात यह मांगलिक दोष कम हो जाता है। कई लोगों ने कहा जी लड़का नहीं मिल रहा क्या करें, लड़की नहीं मिल रही क्या करें। तो इन्होंने आहा दया ना आई, निर्दयी बंदी गए। लेकिन थोड़ी सी दया कर गए, बोले 28 वर्ष तक ये मंगल दोष कम हो जाएगा, कर लेना विवाह। छूट भी दे दी है। कैसे सनातन धर्म से हमें दूर ले जा रहे हैं। अरे जिस समय जनक के यहां महर्षि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण पहुंचे थे, तब क्या उन्होंने ये मंगली दोष आदि मूर्खताओं की वार्ता थी? अरे वो तो वेदानुकूल जीवन चलने वाले थे। महाराजा जनक तो विदेह थे, योगी राज थे, उनके पद चिन्हों पर चलो। महाराजा जनक से किसी ने पूछा था, अगर तुम्हारी मिथिला नगरी भस्म हो जाए तो तुम्हारा क्या वक्तव्य होगा? तब आध्यात्मिक बहुगुण संपन्न महाराजा जनक ने कहा था, अगर मेरी मिथिला नगरी भस्म हो जाए तो भी मैं कहूंगा कि मेरा सर्वस्व मेरे पास है, क्योंकि वो आध्यात्मिक धन के भी पुजारी थे, आध्यात्मिक धन से समृद्ध थे। आओ हम भगवान के अधिकार में रह करके और ये मंगली कुंडली आदि दोषों की मूर्खताओं से बच करके अपने बच्चों का गुण कर्म स्वभाव से योग मिलाकर विवाह संस्कार करें, तो निश्चित रूप से धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, सूक्ष्म संबोधन के साथ वर्तमान इस कुरीति पर मैंने आपके सामने कुछ विचार किए। यदि कुछ लोग भी इस भ्रमजाल से बचने में सफल हो गए तो मेरा वक्तव्य, मेरा बोलना सफल होगा, इसी आशा के साथ। और यदि ये विचार आपको सत्य लग रहे हैं, अरे सनातन लग रहे हैं, अरे जनता के कल्याण करने वाले लग रहे हैं, तो आप अपने इस YouTube चैनल सुखमग्न वैदिक संस्थान को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो छोटी सी घंटी है, बेल आइकॉन की घंटी, उसे भी दबाकर, सभी पर दबाकर आप इसे अपना अंग बनाएं, आप इसके सदस्य बने। इसी के साथ वाणी को विरमित कर रहा हूँ। ओम शम।